हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। जैसा कि आपको याद होगा कि अपने फर्स्ट लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने लिमिट्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, लिमिट्स की बेसिक डेफिनेशन क्या थी कि सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्लियर? एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स में हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर रखा है x इज इक्वल्स टू a। x इज इक्वल्स टू a पे जो ग्राफ है वहां पे हमने मैग्नीफाई किया और मैग्नीफाई करते गए और जो x पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a के जस्ट राइट साइड में और a के जस्ट लेफ्ट साइड में लेट से दो पॉइंट्स है। ठीक है, बिल्कुल क्लोज, जितना क्लोज आप सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब कि a प्लस 0.00000001 टाइप्स और a माइनस 0.00001 टाइप्स। ठीक है, जितना ज्यादा क्लोज आप देख पाए। सपोज वो जो लेफ्ट और राइट वाले पॉइंट्स हैं दे आर a प्लस एंड a माइनस। ठीक है, तो जब x a माइनस को अप्रोच कर रहा है, बेसिकली x a को अप्रोच कर रहा है और जब वो a माइनस पे पहुंच रहा है तो fx की वैल्यू से L1 है और मतलब कि इसके जस्ट बगल में यहां पर और x a प्लस पर से fx की वैल्यू L2 है। ठीक है, L1 को हम लोग बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और L2 को हम लोग बोलते थे राइट हैंड लिमिट। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इफ दे आर इक्वल तो हम लोग कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, पूरे डोमेन का हमने कमेंट नहीं किया, हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कमेंट किया कि a एक पॉइंट है, a के जस्ट पहले जो a माइनस है वहां पर जो fx की वैल्यू है और a के जस्ट बाद जो a प्लस है वहां पर जो fx की वैल्यू है, दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, x इज इक्वल्स टू a, एग्जैक्टली a पर क्या हो रहा है? ठीक है, वो L1 के बराबर है कि नहीं है, इसका डिस्कशन इज बियॉन्ड द चैप्टर ऑफ लिमिट। ठीक है, क्योंकि लिमिट का डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता है जहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर एक एडिशनल पॉइंट अगर कोई बताए कि x इक्वल्स टू a पर भी fx जो है वो L1 L2 के बराबर है, तब हम लोग ये कमेंट करते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था लिमिट में और कंटिन्यूटी में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली a पर फंक्शन एग्जिस्ट ही ना करे, अनडिफाइंड हो, या फिर फंक्शन की वैल्यू L1 L2 के बराबर नहीं है, फिर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लिमिट के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि L1 L2 बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, एडिशनली अगर जो दोनों साइड से जो लिमिट्स हैं वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे भी बराबर हो गए, ठीक है, उस पॉइंट की जो एक्चुअल वैल्यू अगर वो भी इक्वल हो गई तब हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जनरली इस चैप्टर में तीन टॉपिक्स हैं, तीन वर्ड्स हैं, बेसिकली तीन कीवर्ड्स हैं, इन्फिनिटी, डजंट एग्जिस्ट और अनडिफाइंड। इन तीनों में काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो विदाउट गोइंग इनटू मच रिसर्च मैं कोशिश करूंगा इसे क्लियर करने की। तो सबसे पहला है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को अगर हम समझें तो बहुत ही लूज सेंस में वी शुड ऑलवेज विजुअलाइज अ वेरी एक्सट्रीम नंबर। ठीक है, इन्फिनिटी इज बेसिकली फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस अ वेरी एक्सट्रीम नंबर। ठीक है, मतलब कि 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप जितना बड़ा नंबर सोच सको उससे भी बड़ा इज इन्फिनिटी, या आप जितना छोटा नंबर सोच सको, ठीक है, माइनस बिलियन, माइनस ट्रिलियन, ठीक है, उससे भी छोटा इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी इज बेसिकली अ वेरी जाइगेंटिक नंबर। ये हो गई इन्फिनिटी की बात।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट डजंट एग्जिस्ट। डजंट एग्जिस्ट जो कीवर्ड है ये हम लोग कब यूज करते हैं? डजंट एग्जिस्ट जो है ये लिमिट चैप्टर में लिमिट की एग्जिस्टेंस पे ही कमेंट करने के लिए है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। इफ नॉट तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? तो डजंट एग्जिस्ट का मतलब है कि लिमिट बराबर नहीं हुई दोनों तरफ की। इन्फिनिटी का मतलब है कि एक बहुत बड़ा नंबर अप्रोच हो रहा है। अच्छा, अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड वो चीजें हैं जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं की गई है। जैसे किसी नंबर को से 5 को एग्जैक्टली जीरो से डिवाइड करना, एग्जैक्टली जीरो से डिवाइड करना, नॉट टेंडिंग टू जीरो, नॉट जीरो से थोड़ा सा बड़ा, नॉट जीरो प्लस, नॉट जीरो माइनस, एग्जैक्टली जीरो। ठीक है, किसी नंबर को एग्जैक्टली जीरो से डिवाइड करना इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसे समझते हैं कि बेसिक डिवीजन क्या होता है। बेसिक डिवीजन होता है कि ये 100 है, 100 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो बेसिकली 100 को हमने 5 5 5 5 5 5 5 5 करके टुकड़ों में तोड़ा और ऐसे कितने टुकड़े बने वो होता है इसका आंसर। राइट, दिस इज बेसिक डिवीजन। उसी तरह 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 2 2 करके 50 टुकड़े बने। डिवीजन इज बेसिकली व्हाट? टुकड़ों में तोड़ना। 100 को मैंने 0.1 से डिवाइड किया तो 0.1 0.1 0.1 करके 1000 टुकड़े बन जाएंगे। नाउ थिंक अबाउट इट। 100 को मैंने 0.1 से डिवाइड किया, 100 को मैं 0.01 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 0.00000001 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। जितना छोटा आप नंबर सोच सकते हैं उतने छोटे नंबर से हम 100 को डिवाइड कर सकते हैं और हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, बिल्कुल जीरो के कॉर्नर पे आके जो नंबर खड़ा है रियल लाइन पे, अगर हमने उस नंबर से 100 को डिवाइड किया तब भी हमें एक वैल्यू मिलेगी और उसी वैल्यू को जो कि इतना बड़ा हो जाएगा, ये टुकड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि अगर मैं 100 बाई एक नंबर और वो नंबर बिल्कुल टेंडिंग टू जीरो है, जीरो नहीं हुआ है अभी, जीरो से जस्ट पहले। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर हो गया और बहुत बड़े नंबर को मैथ्स में कन्वीनियंटली कह दिया जाता है कि ये इन्फिनिटी है। क्लियर? लेकिन अगर कल को कोई कहे कि 100 को मैंने एग्जैक्टली जीरो से डिवाइड किया तो इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि 0.00001 भी एक नंबर है, उतने टुकड़ों में आप 100 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नंबर को 0 टुकड़ों में कैसे तोड़े? एक नंबर को में से कितने जीरो का गुच्छा बना पाएंगे? ठीक है, इसी लॉजिक के कारण डिवीजन का लॉजिक फेल हो जाता है जब आप उसे 0 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी आप 100 की पावर 0 या फिर कहीं भी कोई नंबर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी का मतलब समझ गए हम लोग। इन्फिनिटी का यहाँ पे इस एग्जांपल से भी क्लियर हो गया होगा। डजंट एग्जिस्ट लिमिट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अनडिफाइंड वो चीजें हैं जो मैथमेटिकल लॉजिक्स को फेल कर देती हैं। जैसे एक और नंबर 0 की पावर 0। थिंक अबाउट इट, 0 की पावर कुछ भी, एक रियल नंबर 0 की पावर कुछ भी बिकम्स 0। तो एक सेंस में ये 0 हो जाएगा। अच्छा, कोई भी नंबर की पावर 0 बिकम्स 1। कोई भी नंबर की पावर 0 बिकम्स 1। तो अगर कल को कोई एग्जैक्टली 0 की पावर एग्जैक्टली 0 पूछे तो
एक डिलेमा है कि ये 0 होगा कि 1। अच्छा, ये लिमिट का सवाल नहीं है कि आप यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म खोज रहे हैं। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट, दिस इज एग्जैक्टली 0 की पावर एग्जैक्टली 0। वी आर नॉट टेंडिंग टू सम पॉइंट, ठीक है। तो ये भी होता है अनडिफाइंड। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जहां पे द बेसिक लॉज ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो एक डिलेमा में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 0 से डिवाइड करना, जैसे 0 की पावर 0, ठीक है, दीज थिंग्स आर अनडिफाइंड। तो एक हल्का सा समझ में आया होगा कि इंफिनिटी और अनडिफाइंड में क्या अलग है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो और इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to the power infinity, ठीक है। इन्फिनिटी क्या है, मैंने बोला इन्फिनिटी दिखते ही दिमाग में विजुअलाइजेशन आना चाहिए कि बहुत बड़ा नंबर और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नो मैलिस, बस एक बहुत बड़ा नंबर। तो 1 की पावर 10, 1 की पावर 1000, 1 की पावर 10,000, 1 की पावर 10 की पावर 90, ठीक है। 10 की पावर 90 इज अ वेरी बिग नंबर। तो 1 की पावर 10 की पावर 90, 1 की पावर आप कितना भी बड़ा नंबर रख लो, इट विल बिकम 1, राइट। अच्छा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1.000000001 से 1 से थोड़ा सा बड़ा की पावर इंफिनिटी, you can check it on your calculator, 1.00001, 1.00000 मैंने बहुत सारा 1 लगा दिया की पावर 9999999, ठीक है। और भी 9 लगाइए, एक टाइम पे इट विल बिकम अ वेरी बिग नंबर। सपोज 1 की पावर मैंने लगाया है 8 10 9 लगा दिया है, तो ये एक बड़ा नंबर बन जाता है। तो इंफिनिटी तो उससे भी बड़ा है, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा की पावर इंफिनिटी विल बिकम इंफिनिटी। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, 1 से थोड़ा सा छोटा 0.99999 की पावर इंफिनिटी विल बिकम 0, ठीक है। तो इंफिनिटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और इंफिनिटी की पढ़ाई नहीं करनी है हमें लिमिट्स की पढ़ाई करनी है। सो लेट अस मूव टू अनदर डिस्कशन। 2 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी 2 की पावर एग्जैक्टली 0, 2 की पावर एग्जैक्टली 0 क्या होगा, अनडिफाइंड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि 2 या कोई भी नंबर बाय एग्जैक्टली 0 इज अनडिफाइंड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 1 by x, ठीक है। अभी तक हमने लिमिट नहीं पूछा आपसे कि लिमिट क्या हो रही है। लिमिट जब आपसे लिमिट लिख के पूछ दिया है कि लिमिट दिस वैल्यू टेंड्स टू सम वैल्यू, तब आपसे क्वेश्चन में लिमिट पूछ रहा है, ठीक है। इन जगहों पर आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कि 2/0 क्या है। 2/0 इज नॉट डिफाइंड। अगर कल को कोई ऐसा आया और मैं यहां पे कोई पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट देखते ही हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि एक फंक्शन है, फंक्शन का एक पॉइंट दे रखा आपको, पॉइंट से जस्ट पहले और पॉइंट के जस्ट बाद देखो, ठीक है। तो 1/x को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। 1/x, 1/x का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये है आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो जीरो से जरा सा कम, जीरो से जरा सा कम, तो 1/0 माइनस, ये है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या है 1/0 प्लस 1/0 माइनस इज नॉट अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा, जब एग्जैक्टली जीरो डाला है मैंने एग्जैक्टली जीरो नहीं डाला, मैंने एक वैलिड नंबर डाला है जो जीरो से थोड़ा सा कम है, राइट। जीरो से थोड़ा सा कम है लेकिन है तो बहुत छोटा, 1 को मैंने एक बहुत ज्यादा छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो दिस विल बिकम माइनस इन्फिनिटी। माइनस क्यों, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर कितना भी छोटा वो निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। उसी तरह 1 को मैंने जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेकिन बहुत छोटा नंबर है वो, और उससे मैंने 1 को डिवाइड कर दिया है, तो ये बन जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, ग्राफ से भी ये क्लियर है, दिस इज जीरो, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा तो ये इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी, जीरो से थोड़ा सा कम तो ये माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो क्या यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी एंड राइट हैंड लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। नंबर सिस्टम पे दो सबसे दूर पॉइंट्स जो पॉसिबल है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो यहां पर हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया होगा? अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं 1/x स्क्वायर का। 1/x स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये सिर्फ इधर ही बनेगा और इधर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो x एक्सिस के हमेशा ऊपर मिलेगा ग्राफ आपको। अच्छा, यहां पर भी मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा 1/0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, सॉरी लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट से अप्रोच करें, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड लिमिट होगा 1/0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हमने वो जो शॉर्टकमिंग्स थी 1/x की कि नेगेटिव हो जा रहा है, उसे हमने डाइल्यूट कर दिया x स्क्वायर करके, ठीक है। तो 1/0 से छोटा नंबर 0 माइनस आज भी इंफिनिटी है, 1/0 माइनस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी और 0 माइनस का हमने स्क्वायर कर दिया है, तो ये प्लस इंफिनिटी ही रहेगा। ग्राफ में भी आप देखो तो हम यहां पर हैं, यहां की वैल्यू कितनी है प्लस इंफिनिटी। उसी तरह ये भी होगा प्लस इंफिनिटी, यहां भी है प्लस इंफिनिटी। तो इवन इफ, अच्छा एग्जैक्टली जीरो पर क्या है 1/एक्जैक्टली जीरो का होल स्क्वायर, जो हमने डिस्कस किया था 1/0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है। एक फंक्शन 0 से जस्ट पहले इंफिनिटी, 0 से जस्ट बाद इंफिनिटी और एग्जैक्टली 0 पे अनडिफाइंड। तो यहां पे हम क्या कमेंट करेंगे, यहां पे हम ये कमेंट करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट्स क्यों? क्योंकि लिमिट का पर्पस सिर्फ एक है, आपको ये बताना कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर गया। और लिमिट को इस चीज से मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या हो रहा है अगर इत्तेफाक से सेम आ गया तो हम लोग एक एडिशनल कमेंट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कंटिन्यूटी नहीं पूछी, क्वेश्चन में आपसे लिमिट पूछी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और करती है तो कितनी है, ठीक है। तो इंफिनिटी है एंड इट एग्जिस्ट्स। चलिए, लेट अस टॉक अबाउट सम indeterminate forms. This was all about some little discussions about infinity and undefined. Hopefully आपको समझ में आया होगा. You can ask doubt also. Now let us talk about
सम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होते हैं जहां पे आपको डिलेमा है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये 0 जा रहा है, 1 जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस। सपोज x बाई 0 जो हमने डिस्कस किया था ये अनडिफाइंड होता है, जीरो एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। टेंडिंग टू 0 मतलब कि या तो लेफ्ट से 0 पहुंच रहा है या फिर राइट से 0 आ रहा है, लेकिन टेंडिंग टू 0 है। ये क्या होगा? एग्जैक्टली 0 अपॉन नीचे एक नंबर है, ठीक है, भले वो बहुत छोटा है बट दैट इज अ नंबर, तो ये हो जाएगा 0। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, अब क्या होगा? ठीक है, ऊपर एक नंबर है जो 0 अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि पूरा फंक्शन 0 बन जाए, पूरा जो नंबर, पूरा ये जो वैल्यू है ये 0 बन जाए। और जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो भी 0 टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर में है तो वो चाह रहा है कि पूरा वैल्यू इंफिनिटी बन जाए। तो यहां पे वी आर स्टक इन ए डिलेमा। इस प्रॉब्लम में हम लोग डिलेमा में नहीं थे। क्यों डिलेमा में नहीं थे? क्योंकि हमने एग्जैक्टली 0 को अकाउंट किया है। एग्जैक्टली 0 में ये चक्कर नहीं है कि आपका 0 जा रहा है या इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर इंफिनिटी बनाना चाह रहा है लेकिन ऊपर वाला एग्जैक्टली 0 है, नीचे वाला अभी 0 पहुंचा नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो 0 होगा। दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एग्जैक्टली 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इट इज 0। बट टेंडिंग टू 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, क्योंकि न्यूमरेटर चाह रहा है कि 0 बने, डिनोमिनेटर चाह रहा है कि इंफिनिटी बने, क्या बनेगा वी डोंट नो, दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेसी है। क्लियर? इसी तरह इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर चाह रहा है कि पूरा फंक्शन इंफिनिटी जाए और डिनोमिनेटर चाह रहा है कि पूरा फंक्शन 0 जाए, तो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये आपका दूसरा फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेसी हुआ। उसी तरह तीसरा फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होगा? लेट अस सी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा नंबर इज अ रिलेटिव टर्म। हो सकता है इस इंफिनिटी और इस इंफिनिटी के बीच में कोई गैप ना हो, या इस इंफिनिटी और इस इंफिनिटी के बीच में बहुत बड़ा गैप हो, वो इतना बड़ा गैप हो कि वो अपने आप में इंफिनिटी हो। सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो अ डिलेमा। तो ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और ये आपका तीसरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट चौथा इंडिटरमिनेट फॉर्म। चौथा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी तो खुद ही इंफिनिटी टेंड कर रहा है, इंफिनिटी में टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाने की जरूरत नहीं। 0 इंटू इंफिनिटी इज एग्जैक्टली 0, क्योंकि मैंने यहां पे 0 प्लस या 0 माइनस या टेंडिंग टू 0 नहीं लिखा है। 0 को किसी भी बड़े नंबर से, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, मल्टीप्लाई करो तो 0 ही बनता है, राइट? लेकिन अगर मैं लिखूं कि टेंडिंग टू 0 इंटू इंफिनिटी, तो यहां पर किसका पावर सुपरसीड कर रहा है? क्या ये पूरे को इंफिनिटी बना देगा या ये पूरे को 0 बना देगा?
This is not clear. So tending to 0 into infinity is also a indeterminate form. Clear? Now let us talk about another indeterminate form जो कि आपका होता है 0 to the power 0. 0 to the power 0 is not indeterminate, ये हमने डिस्कस किया था. 0 to the power 0 is basically undefined. उसी तरह अगर let me use this slide, 0 की पावर टेंडिंग टू 0 है, मतलब कि 0 एग्जैक्टली 0 की पावर एक नंबर जो अभी 0 पहुंचने की कोशिश कर रहा है, दिस विल बी 0. सिंपल, 0 की पावर कुछ भी इज 0. उसी तरह टेंडिंग टू 0 की पावर एग्जैक्टली 0. टेंडिंग टू 0 एक नंबर है जो अभी 0 पहुंच रहा है, बहुत छोटा नंबर है लेकिन 0 नहीं है, 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा है, की पावर मैंने कर दिया एग्जैक्टली 0. तो किसी भी नंबर की पावर एग्जैक्टली 0 होता है 1. ये हो जाएगा 1. क्लियर? तो अगर कल को कोई फॉर्मेट बने जिसमें टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 आ रहा हो, तो ये जो आपका बेस है ये चाह रहा है कि ये पूरा नंबर 0 बन जाए, और ये जो पावर है आपका ये चाह रहा है कि पूरा नंबर 1 बन जाए. तो वी आर अगेन स्टक इन अ डिलेमा. क्लियर? डिलेमा में भी है हम, और ये अनडिफाइंड भी नहीं है, क्योंकि अनडिफाइंड 0 की पावर 0 होता है, तो हम सीधा पल्ला झाड़ सकते हैं कि ये तो अनडिफाइंड है. लेकिन टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 का कुछ वैल्यू आएगा. अब वो कितना आएगा वो इंडिटरमिनेट फॉर्म को एनालाइज करके सॉल्व करके पता चलेगा. तो इसलिए ये आपका एक और इंडिटरमिनेसी है, इंडिटरमिनेसी टाइप 5. इसी तरह जो मैंने डिस्कस किया था 1 की पावर इंफिनिटी, एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी इज 1. ठीक है, लेट मी चेंज द पेन अगेन. एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी इज 1. टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी 1 से थोड़ा सा पहले या 1 से थोड़ा सा बाद या एग्जैक्टली 1 पे 3 अलग अलग वैल्यूज आते हैं पावर इंफिनिटी के. ये 0 भी हो सकता है, ये एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, और ये इंफिनिटी भी हो सकता है. तो 1 की पावर इंफिनिटी इज अनदर इंडिटरमिनेट फॉर्म. तो हमने 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म देखे. 0/0 क्योंकि हमें पता नहीं है 0 बनेगा या इंफिनिटी बनेगा. 0/0 कहने का मतलब टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0. वी नेवर टॉक अबाउट एग्जैक्टली दैट नंबर. हम उस नंबर के आसपास वाले नंबर की बात करते हैं. ये एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए कि अगर हम एग्जैक्टली 0 बाय टेंडिंग टू 0 बोल रहे हैं तो बिना सोचे दैट इज 0, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 0 यूज कर लिया. हम एग्जैक्टली 0 पे नहीं पहुंच रहे, हम टेंडिंग टू 0 पहुंच रहे हैं. कल को अगर लिखा हो कि sin x by x टेंड्स टू 0, का मतलब कि sin x में जो x है वो 0 पहुंच रहा है, 0 नहीं है, 0 के पास पहुंच रहा है. और जो डिनोमिनेटर में x है वो भी 0 नहीं है, 0 के पास पहुंच रहा है. तो बेसिकली टेंडिंग टू 0 बाय टेंडिंग टू 0 का फॉर्म बन रहा है. क्लियर? लेकिन हम ऐसे लूज सेंस में 0/0 बोल देते हैं कि 0/0 फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म. ठीक है, चलिए. तो ये एक हमने देखा 0/0, 0/0. उसके बाद हमने देखा जो लूज सेंस में बोलते हैं, मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं. इसमें बोलते हैं हम लोग इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इसमें बोलते हैं हम लोग इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इसमें बोलते हैं हम लोग 0 इंटू इंफिनिटी. अगेन दिस इज टेंडिंग टू 0 इंटू इंफिनिटी, नॉट 0 इंटू इंफिनिटी, लेकिन ये लूज सेंस में ऐसे बोला जाता है. इसमें हम लोग बोलते हैं 0 की पावर 0. ठीक है,
और सिक्स्थ वाला है 1 की पावर इंफिनिटी। तो ये 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इन 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, लिमिट के 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, या तो इंडिटरमिनेट ही नहीं है, आपसे ट्रिक क्वेश्चन पूछ दिया, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको x की वैल्यू डालनी है और वो इंडिटरमिनेट बन ही नहीं रहा था, 4 ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन वैल्यू डालने वाला। लेकिन ये जनरली कम पूछा जाता है बिकॉज आस्किंग इंडिटरमिनेट फॉर्म इज मोर फन देन आस्किंग अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ वैल्यू पुटिंग। तो दूसरा है कि आपको x की वैल्यू डालनी है, x कहीं टेंड कर रहा है और इन 6 में से कोई एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। ठीक, अच्छा, ये बहुत इजी है। ये 6 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपने एक बार टैकल कर लिया तो उसके बाद आप इनके लगभग सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में सॉल्व करते चले जाओगे। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट टाइप ऑफ इंडिटरमिनेसी एंड देयर रूल्स। सिंपल रूल्स है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप इंडिटरमिनेसी का 0 by 0। आई एम सेइंग 0 by 0 बट इट इज एक्चुअली टेंडिंग टू 0 by टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया, अभी बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। व्हेनेवर आई से 0 by 0 का मतलब टेंडिंग टू 0 by टेंडिंग टू 0। ठीक है, 0 by 0 एक फॉर्म हो गया और दूसरा फॉर्म हो गया इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये दोनों जो फॉर्म्स हैं इनके लिए लॉपिटल रूल लगता है या एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगता है। एल हॉस्पिटल रूल का क्या है कि बेसिकली आपको ऊपर को डिफरेंशिएट करना है, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है और फिर वैल्यू डाल के चेक करनी है। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ये v होगा। अभी भी नहीं आया तो फिर आपको डिफरेंशिएट करना है दोबारा। मतलब तब तक आपको डिफरेंशिएट करते जाना है और वैल्यू पुट करके देखते जाना है जब तक कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से कोई एक एब्सोल्यूट फॉर्म में चेंज ना हो जाए। क्लियर? 0 by 0 में भी यही है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी यही है। यहाँ पे मैं एक नोट बना के बोलना चाहता हूँ कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपसे एक्चुअली एल हॉस्पिटल रूल लगवाने की कोशिश नहीं कर रहे। दे आर सिंपल क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन। उसमें जो आपको हाईएस्ट फैक्टर है या फिर हाईएस्ट पावर जो टर्म है उससे आपको डिवाइड कर देना है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दिस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस कि कौन से क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, कौन से क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। इन जनरल अंधाधुंध डिफरेंशिएट करने पे आप फंस सकते हो क्योंकि आपने एक बार किया, वैल्यू डाला, फिर किया, फिर वैल्यू डाला, तो एक सेंस होना चाहिए कि इसको तो बार बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा और बार बार 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ही आ रहा है। कभी कभी दिस इज अ वेरी वैलिड ट्रिक जो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे स्पेशली बहुत जगह काम आता है। अच्छा, अब और इंडिटरमिनेसी देखते हैं। तीसरा था हमारा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो है इसका बस एक वर्ड का रूल है, रैशनलाइजेशन। आपको इसको रैशनलाइज करना है, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ फॉर्म बनेगा, उस फॉर्म में फिर आपको देखना है कि ये कौन सा रूप ले रहा है, उस रूप के हिसाब से आपको खेलना है। बेसिकली न्यूमरेटर है तो आप रैशनलाइज करने से क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कुछ बनेगा। ठीक है, या तो इंडिटरमिनेसी गायब हो जाएगी, या इंडिटरमिनेसी गायब नहीं हुई तो वो डिराइव हो जाएगा किसी और फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेसी में, या 0 by 0 बन जाएगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगा। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर फॉर्म है तो आपको रैशनलाइज करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 0 into इंफिनिटी। 0 बेसिकली टेंडिंग टू 0। 0 into इंफिनिटी जो फॉर्म है ये एक सूडो फॉर्म है। सूडो फॉर्म है मतलब इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी से। ठीक है, तो 0 into इंफिनिटी कोई एक ऐसे वैलिड फॉर्म है, उसको आप 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में चेंज करके और फिर आपने उसको ये कर दिया। जैसे सपोज 0 into इंफिनिटी है, ये जो भी
टर्म में जो जीरो बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं ना इन्फिनिटी बाय 1/0। तो ये अब क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये रूल लग जाएगा, l'Hopital रूल लग जाएगा यहाँ। सो लेट अस नाउ मूव टू फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म क्या था, 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 या जो भी फॉर्म, मैंने बोला कि जैसे ही आपको पावर दिखे तो एक मन में एक ये होना चाहिए रूल कि अच्छा पावर है तो डिफरेंशिएशन में भी पावर दिखे तो आपको लॉग लेने की एक हैबिट होनी चाहिए। एक अच्छी हैबिट होती है लॉग लेने की, उससे सिंप्लीफाई आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसमें ऐसे प्ले करना होता है कि लिमिट सपोज x टेंड्स टू 0 है और ये जो फॉर्मेट बन रहा है आपका टेंडिंग टू 0 की पावर टेंडिंग टू 0 बन रहा है। तो ये l है, तो आपने log l ले लिया, log l हो जाएगा टेंडिंग टू 0 इंटू log ऑफ टेंडिंग टू 0। नाउ लुक एट दिस, टेंडिंग टू 0 और log ऑफ टेंडिंग टू 0 क्या होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो अब ये 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन गया। अब आप यहाँ पे फिर से एंटी लॉग ले लोगे तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, e की पावर 0 इंटू इंफिनिटी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। 0 इंटू इंफिनिटी को हम लोग 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में चेंज कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व करके एक नंबर आ जाएगा और ये जनरली e के फॉर्म में एक आंसर आप रिपोर्ट कर पाओगे। तो पावर वालों में ये थॉट प्रोसेस होता है। इन द सेम वे एक फॉर्मेट है जो सिक्स्थ फॉर्मेट था हमारा, वो था 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, सिक्स जो फॉर्म था 1 की पावर इंफिनिटी था। इसमें भी हमें लॉग ही लेना है इसेंशियली। हालांकि इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं आपको प्रॉब्लम्स में बताऊंगा जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, कि 1 की पावर इंफिनिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 प्लस वाई की पावर 1/y वेयर y टेंड्स टू 0। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, इसका वैल्यू होता है e। और आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ये हम आप लेटर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स या लिमिट के जो भी क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में 3 रूल चमकना चाहिए, 3 चीजें चमकनी चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू चेक द इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक करनी है। आपका मैप्ड है कि हमारे पास 6 टाइप के इनडिटर्मिनेसी है, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। ये 6 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है आपके पास। तो ये एक बार मैप हो गया कि अच्छा ये 6 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। 0/0 है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, हमने सबका रूल्स अभी देख लिया कि अगर 0/0 है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो l'Hopital रूल लगा के खत्म कर देंगे। 0 इंटू इंफिनिटी है तो उसको 0/0 में चेंज करके खत्म कर देंगे। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, फिर वो किसी पहले फॉर्मेट में बदल जाएगा। अगर पावर वाला है, चाहे वो 0 की पावर 0 या 1 की पावर इंफिनिटी हो, पावर वाले फॉर्मेट में क्या करना होता है, हमें हमेशा लॉग लेना होता है। ठीक है, तो ये 3 ही रूल्स है। टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेसी देखिए, जो रूल्स हमने सीखा है उसे अप्लाई कीजिए एंड देन सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। तो having discussed all this, let us now straightforwardly jump to numericals, और जो भी हमने अभी तक सीखा है उसे न्यूमेरिकल्स पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक ये अच्छी हैबिट होती है कि when you see a problem, ठीक है, you pause the वीडियो और आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आप फाइनल आंसर मिलाएं। सही हुआ तब भी समझें कि जो मैं सोच के आंसर लाया था और जो एक्चुअल में सॉल्व करने का तरीका दोनों सेम है कि नहीं। गलत हुआ तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी द एंटायर प्रोसेस। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल एक प्रॉब्लम है और सबसे इजी है और ये कॉन्सेप्चुअल है काफी। sin x by x। तो सबसे पहला रूल क्या है,
हमें चेक करना है टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेसी हमें चेक करना है। तो x जब 0 जा रहा है तो साइन कहाँ जा रहा है, जब x 0 जा रहा है तो साइन x जा रहा है 0, अच्छा, और x जब 0 जा रहा है तो x तो 0 जाएगा ही, तो बेसिकली ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। 0/0 का फॉर्मेट बनने का रूल क्या था, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, रेस्ट करो। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। अब वापस x को 0 टेंड कराते हैं, x टेंड्स टू 0, तो cos x by 1 लिमिट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो गया 1। तो sin x by x इज इक्वल्स टू होता है 1। क्लियर हो गई ये बात, अच्छा। नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x। अब ऐसा नहीं है कि पिछला क्वेश्चन 0/0 का था तो ये क्वेश्चन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आएगा। यहां पर x इंफिनिटी जा रहा है तो हम लोग जल्दीबाजी में ये गलतियां करते हैं, इसीलिए मैंने बताया सबसे पहले वी हैव टू रिकॉग्नाइज द फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेसी। x अगर इंफिनिटी जा रहा है तो sin x कहां जाएगा, क्या sin x इंफिनिटी चला जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। साइन इज अ फंक्शन जिसका ऐसा ग्राफ पढ़ा है हमने बचपन में जो +1 और -1 की दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाता, चाहे x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, चाहे आप x कहीं भी डालते जाए, ये साइन जो है ये +1 से -1 की दुनिया से नहीं निकल पाता। तो ये जो न्यूमरेटर है दिस इज अ फाइनाइट नंबर जो कि फाइनाइट में भी -1 से 1 के बीच में, और ये जो x है डिनोमिनेटर ये कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी। ये जो डिनोमिनेटर है ये भाई साहब इंफिनिटी जा रहा है और जो न्यूमरेटर है वो एक -1 से 1 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो एक फाइनाइट नंबर बाई एक बहुत बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 है, क्लियर। तो इसलिए मैंने बोला कि फॉर्म्स ऑफ इनडिटर्मिनेसी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ट्रिक क्वेश्चन होता है इनडिटर्मिनेट होता भी नहीं। नाउ लेट अस सी x टेंड्स टू 0 x into sin 1/x। अगेन इस क्वेश्चन में ये तो 0 जा रहा है, समझ गए। साइन के अंदर एक वैल्यू है जो इंफिनिटी जा रहा है, लेकिन साइन को इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, क्योंकि एज आई सेड साइन की दुनिया ही -1 से 1 के बीच में है। तो जो साइन है वो उसके अंदर आप इंफिनिटी डाल दो, कुछ भी डाल दो साइन के अंदर, वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका टेंडिंग टू 0 इनटू सम नंबर। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो में जो आप सोचेंगे कि अच्छा ये -1 से 1 अगर हमेशा जाएगा तो साइन का हर प्रॉब्लम ऐसा इजी हो जाएगा, नहीं। साइन जब 0 पहुंचता है तो एक 0/0 का फॉर्म में वो फंस सकता है, लेकिन यहाँ पे 0/0 का फॉर्म नहीं है, यहाँ पे 0 into 0 का फॉर्म बनेगा। अगर ये वैल्यू इंफिनिटी जा रहा है, x 0 जा रहा है, सपोज ये वैल्यू 0 होता तो साइन 0 इज 0, तो 0 into 0 में क्या दिक्कत है, 0। तो ये आंसर ऐसे भी किसी भी कीमत पे 0 ही होगा। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अब ऐसा भी भावुक नहीं हो जाना कि हर क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही है कि साइन के अंदर फंसा हुआ है तो 0 0 में रहेगा। यहां पर क्या हो रहा है कि x इज गोइंग टू इंफिनिटी और साइन के अंदर जो वैल्यू है वो है टेंडिंग टू 0, क्योंकि 1/∞
टेंड कर रहा है तो वो जीरो। तो अच्छा, साइन जीरो टेंडिंग टू जीरो होता है, तो ये हमारा एक वैलिड इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, जो कि था जीरो इंटू इंफिनिटी। जीरो इंटू इंफिनिटी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो अब इसे हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1/x, ये फॉर्म हमें जीरो इंटू इंफिनिटी पता चल गया। जीरो इंटू इंफिनिटी का क्या रूल था कि जीरो इंटू इंफिनिटी जो लिमिट का फॉर्म है वो बेसिकली एक सूडो फॉर्म है। सूडो फॉर्म है मतलब कि उसे 0/0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो लेट अस सी, ये हो गया साइन 1/x अपॉन 1/x लिख सकते हैं, है ना। अब ये टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, 0/0 फॉर्म हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। तो अब एक तो ऐसा सिंपल ही दिख रहा है कि साइन के अंदर एक नंबर है जो जीरो जा रहा है, डिवाइडेड बाय एक नंबर है जो जीरो जा रहा है, तो ये बेसिकली साइन 0/0 फॉर्म बन रहा है, जिसका आंसर 1 ही होता है, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा। या फिर अपने शौक के लिए हम यहाँ पे लॉपिटल रूल भी लगा देंगे, तो हो जाएगा cos 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x इंफिनिटी जा रहा था, आई एम सॉरी, अपॉन फिर ये भी माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये कट गया दोनों, और cos ऑफ जीरो क्या होता है 1। अच्छा, एक लूज सेंस में यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी बता रहा हूं कि हम ये जो पढ़ते हैं ना, sin x/x लिमिट x टेंड्स टू जीरो, या tan x/x भी लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे 1 ही होता है। तो क्या करना है कहीं कहीं, और ये ध्यान रखना है कि ये किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, ये ऐसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर आपने उसे पार्शियल फ्रैक्शंस में अलग अलग तोड़ दिया है किसी तरह, तो ये एक इंडिपेंडेंसी इसकी मेंटेन होनी चाहिए। तो आप ये डायरेक्ट ये ऐसे साइन मिटा सकते हो, आप ये ऐसे ये साइन मिटा दो x/x 1, या आप ऐसे tan मिटा दो x/x 1, ये ऐसा इट वर्क्स कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, साइन 1/x अपॉन 1/x था, इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग इट आप श्योर हो कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप चुपचाप ये साइन को भूल जाओ, क्योंकि साइन x/x इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि साइन x ही बन जाता है। और ये सच भी है, साइन जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हम काफी जगह डेरिवेशंस में यूज करते हैं। तो ये वैल्यू डायरेक्ट कट के आपको 1 आंसर ही दे देती यहाँ पे भी। तो ये एक, हालांकि यू शुड नॉट टेक रिस्क जब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेट है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये अकेले इम्पैक्ट नहीं होता, इसके साथ और भी फंक्शंस है जो मल्टीप्लाइड है, जो साथ में इम्पैक्ट करते हैं। एनीवेज, लेट्स मूव, दिस इज अ ट्रिक व्हिच आई यूज समटाइम्स। अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज mod x by x, और x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो as we know कि let's change the pen, limit x tends to 0 mod x upon x, mod x का ये होता है ग्राफ सुंदर सा। ठीक है, हालांकि mod x जो फंक्शन है, अगर इसके अंदर x जो है वो नेगेटिव है तो ये माइनस x में खुलता है। क्यों? क्योंकि मॉड को हमेशा पॉजिटिव होना है, तो अगर -1 है तो एक माइनस बाहर से मल्टीप्लाई होकर उसको +1 बना देता है। या अगर इसके अंदर पहले से कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो ये +x में खुलता है। ये mod x का रूल है। क्लियर? तो इस लिमिट में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा कम मतलब नेगेटिव, तो ये खुलेगा -x, mod x -x के फॉर्म में खुलेगा, और नीचे तो x है तो ये हो गया -1। उसी तरह अगर मैं राइट हैंड लिमिट देखूं तो ये होगा +x अपॉन x, ये हो जाएगा
प्लस 1। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ तो हम यहां पर क्या कमेंट करेंगे? डजंट एग्जिस्ट। एक ऑप्शन भी होगा ऑब्वियसली, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करके इसको हमने क्लियर कर दिया। Now let us look at the problem of root x by root x plus under root x ऐसे जुड़ते जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक बार x इंफिनिटी डाल के, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो एक बार इंफिनिटी डाल के देखते हैं। तो ऊपर क्या बन रहा है? इंफिनिटी, और नीचे क्या बन रहा है? इंफिनिटी। x की जगह इंफिनिटी, जहाँ न्यूमरेटर भी इंफिनिटी बन रहा है और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी 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 जोड़ रहा है तो इंफिनिटी बन रहा है। तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म हो गया। हमने क्या सीखा है कि 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में लगाते हैं लॉपिटल रूल। लेकिन यहीं पर जो मैंने नोट में करके एक बात लिखी थी, यहीं पर ये समझदारी यूज करना है कि ये यहां पर रूट्स के फॉर्म में है। इसको मैं डिफरेंशिएट भी करूंगा तो 1/2 रूट एक्स बच जाएगा। ठीक है, और इसको ये एक तो इसको डिफरेंशिएशन इज वेरी पेनफुल, उसके बाद डिफरेंशिएट आप करोगे भी तो फिर भी इसमें भी रूट का बहुत सारा टर्म बच जाएगा। तो ऐसा देखने से एक अपरेंट लग रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करना एग्जाम एनवायरनमेंट में खतरनाक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें लंबा फंस जाओगे। तो हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का एक और जुगाड़ है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का क्या जुगाड़ है कि जो सबसे बड़ा x का पावर दिख रहा है उससे डिवाइड कर दो सबको। तो देखिए यहां पर x की पावर ऊपर क्या है? हाफ, राइट, रूट x। तो बिना सोचे समझे रूट x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो लेट अस सी, क्वेश्चन में है रूट x और नीचे है x प्लस रूट एक्स प्लस ऐसे इंडिविजुअली रूट एक्स ढेर सारे जुड़े हुए हैं। मैंने क्या किया? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट एक्स। तो न्यूमरेटर को जब मैंने रूट एक्स से डिवाइड किया तो बन गया 1। अच्छा, रूट एक्स है तो अंदर x बन के घुसेगा, है ना। तो x क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक रूट है और मैं उसको रूट एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों रूट अगर कॉमन होगा तो अंदर वैल्यू x बन के घुसेगा, मतलब अपना स्क्वायर बन के अंदर जाता है। तो ये हो गया 1 प्लस इस रूट एक्स को x से डिवाइड किया हो तो ये 1/√x बन जाएगा, प्लस इसी तरह ये 1/√x बन जाएगा, ऐसे ये बनते चला जाएगा। अच्छा, मेरा x टेंड्स टू क्या था? इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए कि कितना फास्ट सॉल्व हो गया ये, कि 1/√x हम जानते हैं कि होता है 0, दिस इज ऑल्सो 0। ये यहाँ पे जितना भी इधर कचड़ा था ये सब बन गया 0। क्लियर? बचा आपका ये 1 और ये खूबसूरत सा 1। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1। तो एज यू सी 1 इज द आंसर। तो लिमिट के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, गेट में काफी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट के, इसमें बेसिक लॉजिक आपसे मेहनत कराना नहीं होता, आप कैसे मतलब जजमेंट कॉल लेके इसको इजीली सॉल्व कर देते हो। ठीक है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होता है। नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम। इसमें भी सबसे पहला हमारे जीवन का क्या रूल है कि हमें फॉर्म चेक करना है, इनडिटरमिनेसी का फॉर्म। तो x कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। तो ये कहाँ जा रहा है? इंफिनिटी। ये लोग सारे लोग इंफिनिटी की गाड़ी पकड़े हुए हैं। न्यूमरेटर इज गोइंग टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी प्लस एक बड़ा नंबर, तो ये पूरा डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी जा रहा है। तो इसका जो फॉर्म है दैट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अगेन डिफरेंशिएशन के मैं 5 क्वेश्चंस करा दूं उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेसिकली आपको डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे। ये भी क्वेश्चन ये सिखाने के लिए
कि यहाँ पे पावर 10 है, आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तब भी पावर 9 तो बच ही जाएगा ना, आपको उसे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे फिर भी पावर 8 तो बच ही जाएगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो फॉर्म्स हैं ये जानबूझ के दे जाते हैं ये चेक करने के लिए कि आपको एल हॉस्पिटल के अलावा भी कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन जो मैंने बोला कि आपको डिफरेंशिएट कर देना है, डिवाइड कर देना है एक्स की हाईएस्ट पावर से, ठीक है। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 10 सीम्स टू बी द हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। तो यहीं पे लिखता हूं मैं, x की पावर 10 से डिवाइड किया तो पूरा की पावर 10 होके x अंदर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स की पावर 10 प्लस ऐसे चलते रहेगा 1 प्लस 100 बाय एक्स की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 बाय x की पावर 10 1 और ये 10 बाय x की पावर 10, यही बन गया। अब फिर से वैल्यू डाल के यहीं पे एनालाइज कर देते हैं, कितना सिंपल हो जाता है। x इन्फिनिटी जा रहा है और सेम पावर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होता है कि बिगेस्ट पावर से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो जहां मैंने बिगेस्ट पावर से डिवाइड किया था वो तो बन गया 1, लेकिन जो छोटे पावर वाले हैं, जो उससे छोटे पावर वाले हैं, उसको जब मैंने x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया तो वो नीचे 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स की सम पावर वो छोड़ देता है। और इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में x मेरा जा रहा है इन्फिनिटी, तो 1 बाय एक्स या 1 बाय एक्स स्क्वायर के जितने टर्म्स है वो सब हो जाएंगे 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। तो बेसिकली 1 1 1 1 1 ऐसे कितना बार 100 टाइम्स 1 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 1 है और ये बेचारा भी चला गया 0। तो ये फाइनली एक 100 बार जोड़ा तो ये हो गया 100 आंसर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है 100, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन दिस क्वेश्चन x is tending to a, ठीक है। x अगर ये जा रहा है तो ये हो जाएगा a, तो 2a प्लस a 3a, अच्छा ये इसीलिए यहाँ पे 3x दे रखा है जुगाड़, ताकि 3a रूट 3a माइनस रूट 3 न्यूमरेटर हो गया आपका 0। उसी तरह जो डिनोमिनेटर है वो भी हो गया रूट 3a माइनस ये 4, तो 4 का रूट तो 2 निकल जाएगा, तो ये बन रहा है 0 बाय 0, 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है। अच्छा 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है तो आपको क्या करना है, लॉपिटल रूल लगाना है, ठीक है। तो ये आपका मेहनत का क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यू इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएटेड, न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर है अंडर रूट a प्लस 2x, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा 1 बाय 2 अंडर रूट a प्लस 2x। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में भी मेहनत ही नहीं करना पड़े, ठीक है। और ऊपर बच गया 2 माइनस ये है रूट 3x, 1 बाय रूट 3x इंटू 3, तो ये बचेगा 3 बाय रूट 3x डिवाइडेड बाय अंडर रूट a प्लस 3x है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर एक 2 भी होगा, 1 बाय 2 अंडर रूट a प्लस 3x इंटू ऊपर 3 माइनस क्या होगा 2 रूट x, तो हो जाएगा 2 बाय 2 रूट x इंटू 1, क्लियर। अब ये एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब x को a भेजते हैं। x को अगर मैं a डालूं
तो ये बन जाएगा, पहले तो ये 2 से 2 काटते हैं, 2 से 2 काटते हैं, तो ये बन जाएगा 1/√3a और ये 3/2√3। तो न्यूमरेटर तो 0 नहीं बन रहा, डिनोमिनेटर क्या 0 बन रहा है, 3/2 3/4 -1, डिनोमिनेटर भी 0 नहीं बन रहा है। तो अब ये एक बार ही डिफरेंशिएट करने से जो इनडिटर्मिनेसी थी वो रिमूव हो गई, ठीक है, ना न्यूमरेटर 0 बन रहा है ना डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। अगर अभी भी बन रहा होता तो फिर ये एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेसी गायब हो जाएगी अगर एक डिफरेंशिएशन में, तो राहत की सांस लें और चुपचाप वैल्यू पुट करें। तो हो जाएगा 1/√3a माइनस 3/2√3a, ठीक है, अपॉन 3/4, ये 3a तो 3/4√a माइनस 1/√a। अच्छा, तो ये आपका बच्चा रूटे तो कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 3/2, तो ये बचेगा -1/2√3 और नीचे 3/4 -1, तो ये बचेगा -1/4, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 4 ऊपर चला जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी 2/√3, ठीक है। 2/√3 इज द आंसर। कुछ नहीं किया, सिंपल सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पर रूटे चारों कट जाएगा, तो बेसिकली 1/√3 माइनस 3/2/√3 है, तो 1 माइनस 1.5 ऊपर बच गया -1/2, नीचे -1/4। तो अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड आगे अगले लेक्चर में हम लोग लिमिट के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो तब तक के लिए थैंक यू।